नमस्कार दोस्तों। यह जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है और ईश्वर अमृत की खान है। अगर अपना शीश सर देने के बदले आपको ईश्वर मिले तो यह सौदा भी बहुत सस्ता है। अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं और सातों समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं तो भी ईश्वर के गुणों को लिखना संभव नहीं है। इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरों लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। हमारे पास समय बहुत कम है। जो काम कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो भी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय जो जाएगी फिर आप अपने काम कब करोगे। जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है। अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो। जहां दया है वहीं धर्म है, और जहां लोभ है वहां पाप है, और जहां क्रोध है वहां सर्वनाश है, और जहां क्षमा है वहां ईश्वर का वास है। जिस इंसान के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है वो इंसान पशु के समान है। कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तो कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास हैं। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया हो। वैसे ही जब कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता है वो ईश्वर स्वयं चलकर उसके पास आते हैं। ज्ञानी से उसकी जाति मत पूछो, बल्कि उनसे ज्ञान की बातें करिए। मोल करना है तो तलवार का करो, म्यान को पड़ी रहने दो। अगर आपका मन शीतल है तो दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं बन सकता। अब तक जो समय गुजारा है वो व्यर्थ गया। न कभी सज्जनों की संगति की और ना ही कोई अच्छा काम किया। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान है, और भक्ति करने वाला इंसान के हृदय में भगवान का वास होता है। तीर्थ करने से पुण्य मिलता है, ज्ञानी की संगति से पुण्य मिलते हैं, और ईश्वर को पा लेने से जीवन में अनेक पुण्य मिल जाते हैं। लोग रोजाना अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता। जो इंसान अपने मन को भी साफ करता है वही सच्चा इंसान कहलाने लायक है। प्रेम कहीं खेतों में नहीं उगता और ना ही प्रेम कहीं बाजार में बिकता है। जिसको प्रेम चाहिए उसे अपना शीश, क्रोध, काम, इच्छा, भय त्यागना होगा। जिस घर में सत्य की पूजा नहीं होती उस घर में पाप बसता है। ऐसा घर तो मरघट के समान है जहां दिन में ही भूत प्रेत बसते हैं। एक सज्जन पुरुष में तरल जैसा गुण होना चाहिए। जैसे तरल में अनाज के दानों को अलग कर दिया जाता है, वैसे ही सज्जन पुरुष को अनावश्यक चीजों को छोड़कर केवल अच्छी बातें ही ग्रहण करनी चाहिए। बीता समय निकल गया, आपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही ईश्वर का ध्यान किया। अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब मेरे अंदर अहंकार में था तब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास नहीं था, और अब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास है तो मैं अहंकारी नहीं हूं। जब से मैंने ईश्वर रूपी दीपक को पाया है तब से मेरे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है। आप कितना भी नहा धो लीजिए, लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ तो उसे नहाने का क्या फायदा। जैसे मछली हमेशा पानी में रहती है लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती है, मछली से तेज बदबू आती है। जिसको ईश्वर प्रेम और भक्ति का प्रेम पाना है उसे अपना शीश, काम, क्रोध, भय, इच्छा को त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीश, काम
क्रोध, भय इच्छा को त्याग नहीं सकता, लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद रखता है। नमस्कार।